चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही हों स्वीकार रे बंदे, कर ले इन दोनों से प्यार। मनुष्य के जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। दुख हो चाहे सुख हो, इन दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सुख को सभी चाहते हैं, लेकिन दुख को कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वह आता है। इसलिए सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के भुगतान हैं। ये दोनों आते हैं और जाते हैं। हरदम किसी के पास सुख भी नहीं रहता है और हरदम किसी के पास दुख भी नहीं रहता है। सुख आता है, उसको भी हम हमारे कर्मों का फल, भगवान का दिया हुआ तोहफा समझें, और दुख आता है, उसको भी हमें अपने कर्मों का तोहफा समझना चाहिए। उनको प्रसन्नता से स्वीकार करें। सुख और दुख दोनों ही हमारे किए हुए कर्मों का फल हैं, इसलिए दोनों को स्वीकार करना चाहिए। सुख में भी भगवान को याद रखना चाहिए और दुख में भी भगवान को याद रखना चाहिए। हमारा जीना सरल हो जाएगा। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, सुख में भी भगवान को भूल जाता है और दुख में भी भगवान को भूल जाता है। इसी कारण मनुष्य महान दुखी है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है, उसको चाहिए कि वह सुख दुख दोनों में सम रहे और दोनों में ही भगवान का भजन करे। मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। 84 लाख योनियों का भुगतान होने के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सबका भला चाहेंगे और सबका भला करेंगे, तो मनुष्य जन्म लेना हमारा सार्थक होगा। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये सा संत महापुरुष कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना लोक परलोक न बिगाड़े और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। इसी में ही जीव का कल्याण है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जेहि पर लोक संवारा। मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है। इसको पाकर के अपना लोक और परलोक बनाना चाहिए। भगवान का भजन करके हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए, नहीं बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, भगवान से हरदम प्रार्थना करे, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से हम बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान बड़े ही दयालु हैं। अगर हम रोज़ प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर ही सुनेंगे। मनुष्य के हृदय में अहंकार और अभिमान का वास नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य के हृदय में अहंकार और अभिमान का वास अगर हो गया तो फिर उसका भगवान भी साथ नहीं देते हैं, उसका लोक परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अभिमान रहित होकर भगवान का भजन करे और भगवान से रोज़ प्रार्थना करे, सबका भला सोचे, सबका भला करे और सबका भला ही सोचे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हरदम सचेत रहे, सावधान रहे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद